आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज 10 तारीख है और आज फिर वोट बैंक के बारे में कई जो शक है लोगों को, जो मैंने पिछले वीडियो फेसबुक और यूट्यूब में डाले थे, तो कईयों को कुछ प्रश्न हैं उसकी बारे में, और ये हम क्यों ये वोट बैंक खोले हैं, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन खोलने के बाद सबसे पहले जो है, पहले हम करस्पॉन्डेंस करना शुरू किया था। करस्पॉन्डेंस करने के बाद फिर जो है स्टेक होल्डर से हमारी मुलाकात हुई, डीजीआर गए थे हम, उनको मिले। आरेवा के जो डेलीगेशन है, जो मेजर जनरल कार्निक साहब ने जो लीड किए थे, तो चलते चलते हमने 35 मीटिंग कर चुके थे। जब 27 मीटिंग ख़त्म हुआ था, तब तक भी कोई उतना इफेक्ट हुआ नहीं ड्यूल कंट्रोल हटने के बारे में, क्योंकि ड्यूल कंट्रोल का हटना बहुत ज़रूरी था। असम राइफल्स को जो कंप्लीट जो बेनिफिट जो मिलना चाहिए था, वो अभी मिल नहीं रहा है। तो बोलते हैं कि हम लोग जो है CAPF, आसाम आसाम राइफल जो है CAPF में है, जबकि जो नोटिफिकेशन जो दिया था वो केवल 5 ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। असम राइफल्स पारा मिलिट्री है करके हमारे लिए अलग सा ऑर्डर निकाला था DGR ने। तो ये कई कारण हैं जो कि हमें बेनिफिट मिल नहीं रहा है, आप सभी को पता है। थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक जो हम कार्य कर रहे हैं असम राइफल आर्मी के अंदर, बेनिफिट मिलता था। फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन के बाद जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, और इतने सारे जो हमने करस्पॉन्डेंस किए, जब फ़ायदा हुआ नहीं तब हम कोर्ट में गया। देखिए, जो पहला हमारा एफर्ट था करस्पॉन्डेंस करना और लोगों से मिलना, मिलने के बाद भी जब नहीं हुआ, तब हम 2017 को कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका अगला हियरिंग जो है 18 जुलाई को है, और 2-3 महीने में इसका एक जजमेंट आने की संभावना है। तो केवल जजमेंट से भी जो है उतना प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार जो है कई सारे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है वो लोग नकार रहे हैं और उसका एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारा ड्यूल कंट्रोल तभी समाप्त होगा जब सरकार जो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल को एमेंड करके असम राइफल जो अभी MHA में है, जो इसको पुलिस दिखा रहे हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। तब जाके जो है हमारा कंप्लीट जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू होगा इंडियन आर्मी का। तो अभी जो है अगला साल इलेक्शन होना है। देखिए, तो इलेक्शन होने के टाइम में आप सभी को पता है, पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े बड़े नेता हैं वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए रैलियां करते हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी उनके कैबिनेट के मंत्रियों को लाके काफ़ी जो है वहाँ पे कैनवासिंग चलता है, क्योंकि वोट मिलना उनके लिए ज़रूरी है, तभी हम दोबारा सरकार बना सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेके हमने फिर दोबारा एक स्ट्रेटेजी है हमारा। देखिए, पहले हमने मीटिंग किया, उसके बाद लेटर करस्पॉन्डेंस किया, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट के भी अभी जजमेंट आने की संभावना है। तो अगला जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो है वोट बैंक। ड्यूल कंट्रोल के इशू पर अक्रॉस इंडिया हम एक जो है, अगर 1 करोड़ के आसपास वोट बैंक तैयार कर देते हैं, तो हम सरकार से बात कर सकते हैं, सरकार भी उसमें इफेक्ट हो सकता है कि हाँ, इनके पास जो है वोट की ताकत है। तो हम उनको कहेंगे कि आप अपना जो है, हमारे जो जजमेंट जो आ रखा है या हम जो डिमांड कर रहे हैं उसको जो है हम एक में कीजिए। तो हमें कोई भी फर्क वो नहीं पड़ता है कि अगर MHA में भी हमको कंप्लीट रखने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन आसाम राइफल का जो 188 साल का जो इतिहास है आर्मी के साथ है, देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो आपके नेशनल वार मेमोरियल में कंप्लीट जो है हम आर्मी के साथ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में आना चाहिए। और कभी भी सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री या इंडियन आर्मी ये एग्री नहीं करेगा कि असम राइफल्स का ऑपरेशनल कंट्रोल MHA के पास जाए, कभी ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर ही एसोसिएशन बात कर रहे हैं लोगों से। तो हम एक फाइल, गूगल फाइल खोल रखा है, और जितने जो हमारे मेंबर हैं सर्विंग, रिटायर्ड, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कल ही जो है मैंने एक सर्कुलर भी इशू किया था, उसमें ये मैंने कहा था कि जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असम राइफल से संबंध रखते हैं, डायरेक्टली का मतलब जैसे सर्विंग पर्सन हो गया, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो कि असम राइफल्स से डायरेक्ट जो पे या पेंशन ले रहे हैं, और इनडायरेक्टली आ जाता है उसके परिवार के लोग और जितने सारे जो रिश्तेदार हैं। जो मेरा लड़का है, लड़का से जो शादी कर रखा है, तो उसके फैमिली पूरा जो है इनडायरेक्टली असम राइफल से मिला हुआ है, तो उन सभी का वोट हमें चाहिए। इसके अलावा जो जनरल जो पब्लिक है, उसी के लिए मैंने 2 वीडियो भी दिए थे उनके लिए कि ड्यूल कंट्रोल किया है, अंग्रेजी और हिंदी में, जो लिंक हमने भेज रखा है उस पर है। उनको भी बताना है कि हमें आपकी ज़रूरत है सर, हम पुराने पारामिलिट्री फोर्स हैं, एक ड्यूल कंट्रोल इशू है जो सरकार मान नहीं रही है, जजमेंट भी जुडिशरी के पास है, और अगले साल जो जनरल इलेक्शन होने हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत जो रूलिंग और अपोजिशन को अट्रैक्ट करने के लिए जो है हमें 1 करोड़ का जो है ज़रूरत है वोटर्स का। तो उनको हम बता करके
बातचीत करके उनका भी वोट हम ले सकते हैं। तो लोग पूछते हैं मुझे, ये जो व्हाट्सएप और इसमें जो आपके जो कोई फ़ोन करते हैं, बोलते हैं सर क्या आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या आप भी इलेक्शन में खड़ा हो जाइए, हमने किसको वोट देना है, कांग्रेस को देना है, बीजेपी को देना है। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का संबंध है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना ही आरेवा के कोई साहब लोग लड़ रहे हैं। और जहाँ तक वोट देने का है तो हम आपको बताएंगे। अभी अभी तो केवल हमने वोट बैंक तैयार करना है, जो एक स्ट्रेटेजी है, पूरे लोग जुट जाना है। देखिए, इसको हर दिन कम से कम 10 आदमी को भी लाना है इसमें। अभी जो है, कल ही मुझे एक नैनीताल के सेक्रेटरी हैं त्रिलोक जी, उन्होंने हमें व्हाट्सएप में इन्फॉर्मेशन दिया था। एक वीर नारी है, देखिए विडो है हमारे विधवा जी, प्रेमा दानू, वह है हमारे 6 असम राइफल से जो रिटायर हुए राइफलमैन अर्जुन सिंह जो मर चुका है, तो उनका विधवा है। देखिए, उन्होंने खुद अकेली घर में बैठ के 407 आदमी को जोड़ा है और अभी भी जोड़ रही हैं। देखो, जब एक विधवा जो बिल्कुल उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, देखिए पेंशन भी काफ़ी कम है, उनका जिज्ञासा देखिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। क्या आप तो सर्विस में हैं या रिटायर हैं, आपके पास मोबाइल है, नेट सब कुछ है, लिंक भी है, क्या आप नहीं डाल सकते हैं क्या? इसको क्रिएट कीजिए। क्रिएट करना हमें फ़ायदा होगा। देखिए, जब दिसंबर 15 तक 1 करोड़ आ जाता है, जजमेंट भी आ जाएगा, तब हम मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जो भी है, उनसे मिलके उनको हम कहेंगे कि ये जो जजमेंट के प्रकार आप कर दीजिए। उसके अलावा अगला साल इलेक्शन होना है, हम चाहेंगे कि आप दोबारा सत्ता पे आए, तो 1 करोड़ जो हमने इकट्ठा कर रखा है वोट बैंक, ये हम आपको देंगे। तो हमें तो काम करने से मतलब है। देखिए, यदि सरकार एग्री हो जाता है, हम एग्री का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन के बाद करेंगे, पहले करना है, इसी साल। वो इलेक्शन तो होना है अगले अप्रैल, उससे पहले अगर वो हमको कर देते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि किसको हमने वोट देना है। इन केस एनडीए सरकार एग्री होके हमारा जो है कर देते हैं, ये भी रूल अमेंड करके असम राइफल को डिफेंस में लेके आ जाता है, तो हम एक दोबारा वीडियो देंगे, सभी को हम इतला करेंगे कि हमारा जो ये वोट बैंक है, यह जो है आप एनडीए सरकार को दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारा बात माना है। केवल हमें ड्यूअल कंट्रोल से मतलब है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप में से कई लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो सकता है, लेकिन जहाँ तक असम राइफल का ड्यूअल कंट्रोल का इशू है, आप अपना वो एफिलिएशन को भूल जाइए पार्टी का, असम राइफल में आ जाइए। जो पार्टी हमारा जो एओबी रूल को अमेंड करके जो हमारा ड्यूअल कंट्रोल का जो है इसको निकाल देते हैं, इंडियन आर्मी के साथ हम कर देते हैं, पूरा बेनिफिट हमें जब मिल जाता है, तो हम अवश्य ही उस पार्टी को हम वोट देंगे। इन केस देखिए, यदि रूलिंग पार्टी या बीजेपी या मानता नहीं है, तब हमारे पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि तब इलेक्शन के टाइम में एक इनका ओपोजिशन, मेन ओपोजिशन पार्टी उभर के आ जाता है, तब हम उनके जो लीडर से बात करेंगे, हमारा प्रॉब्लम जो भी है हम उनके सामने रखेंगे, रख के जो है हम उनसे एक आश्वासन, केवल मौखिक नहीं, ओरल नहीं, रिटर्न में जो नॉर्मली होता है, एक एग्रीमेंट हम तैयार करेंगे। आप अगर पावर में आते हैं तो फर्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है, उस पर हमारा जो केस है, जो कोर्ट जो बोल रहे हैं जजमेंट में, उसी प्रकार जो असम राइफल को डिफेंस मिनिस्ट्री में लेकर आइए, पूरा बेनिफिट हमको दिलाइए। यदि आप राइटिंग में आश्वासन देता है, तो हम हमारे जो वोट बैंक में जो इतने जो एकत्र हुए हैं, लगभग 1 करोड़, अगला इलेक्शन में हम आपको देंगे वोट। तब मैं आप लोगों को सूचित करूंगा कि हमने किसको वोट देना है, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो जब मानेंगे नहीं, तो हम आपको कोई मतलब नहीं रहता है कि उनको वोट देना, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि केवल जजमेंट या हम लोग बातचीत किया है, राइटिंग में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ मामला आगे को बढ़ा है, लेकिन हमको तो तभी संतुष्टि होगी जब हमारा जो काम है ड्यूअल कंट्रोल, एक बहुत बड़ा एक अड़चन है। देखिए, हमारे फैसिलिटी के लिए अभी आप देख लीजिए, एमएचए ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है सीएपीएफ का, एक्स सीएपीएफ का जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2013 में। उसके बाद उन्होंने कई लेटर लिखे, स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, यूनियन टेरिटरी है, सीएपीएफ के लोगों को आर्मी का बेनिफिट देने के लिए। उसमें असम राइफल नहीं है, क्योंकि असम राइफल सीएपीएफ में नहीं आता है। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जब डीजी हमें कंट्रोल कर रहा है एमएचए के थ्रू, एमएचए का भी कुछ फर्ज बनता है, एक अलग सा लेटर लिखना चाहिए, या तो उसी लेटर में आसाम राइफल का भी नाम लिखना चाहिए, सीएपीएफ एंड आसाम राइफल्स, उनको दिला। ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। देखिए, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो हमको भूल जा रहे हैं। एमओडी तो कर नहीं करेंगे नहीं वो, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारे साथ काम करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए की तरफ है। देखिए, यह मामला है जो कोर्ट में है, एक फैसला आएगा, लेकिन वोट बैंक भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, उसी के बेस में लोग सरकार बनाते हैं।
जब हम भी कहेंगे कि हमारे जो इशू में अक्रॉस इंडिया हमारे पास 1 करोड़ वोट है, तब वो लोग जो है हमारी तरफ देखना शुरू करेगा। यस, पहले कीजिए हमारा काम, हम ये बोलेंगे। क्योंकि कई लोग ने ये भी मुझे प्रश्न किया है कि वोट तो दे देंगे साहब, यदि वो लोग हम करेंगे नहीं तो वो तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये थोड़ी हम इंतजार करेंगे, क्योंकि 10 साल से हम बात कर रहे हैं, 9 साल तो हो चुका है, अगले साल 10 साल हो जाएगा सरकार से। उनसे जो हमने करवाएंगे, अगर वो कर देता है तो ओके, तब हम आपको बताएंगे किसको वोट देना है। नहीं तो अपोजिशन से बातचीत करके जब हमारा एग्रीमेंट हो जाता है आपको बताएंगे तो उनको देना। ये है ड्यूअल कंट्रोल के ऊपर जो हमने वोट बैंक जो बना रखा है उसका मतलब, उसका अर्थ। ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल, मेरा कोई जिज्ञासा किसी ने इलेक्शन लड़ना है, कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, सर्विस में दरमियान भी अभी भी मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। केवल असम राइफल्स के बारे में ड्यूअल कंट्रोल के इशू के लिए हम एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। बहुत आसान है, देखिए इसका लिंक आप तक पहुंच गया होगा। सबसे पहले तो नाम हो जाता है, नेम लिख दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, प्रेजेंट लोकेशन लिख देना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और रिमार्क में 2-3 सेंटेंस की जरूरत नहीं है। केवल ये लिखना है कि हम एंड ड्यूअल कंट्रोल या विद एमओडी। अगर इसमें कोई आप लोग चाहते हैं कि हम एमएचए में जाना चाहता है तो आप एमएचए लिख दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आदमी केवल एक बार ही एंट्री करना है, डबल नहीं होना चाहिए। मेरे नज़र में आया था 2000, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। आपका जो गूगल में जब सबमिट कर देते हैं तो मेरा स्प्रेडशीट में आ जाता है, मैं उसको देख पाता हूँ मेरे मोबाइल में या टैबलेट जो है मेरे पास। तो सही से भरिए। रिमार्क में आप पूरा परिवार के नाम मत लिख दीजिए, ऐसे 2-3 लोगों ने किया था, उनको मैंने बताया है, पूरा मैंने डिलीट कर दिया। जहाँ जहाँ आता है सबमिट करने के बाद रीसबमिट का ऑप्शन आता है, फिर एक एक करके आप लिखिए। और जिनके पास जो है मोबाइल नहीं है, जिनको पता नहीं, तो वो अपना लिस्ट तैयार करो। एक हमने फॉर्मेट बनाया था, फॉर्मेट के अनुसार जो है, जो ये फॉर्मेट है उसके अनुसार लिस्ट तैयार कीजिए, 100, 200, 300 जो भी है। तो जो अभी मैंने सर्कुलर के अनुसार जो है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को बताया है, 10, 12, 20 जो है उस आदमी को आप तैयार कीजिए। जिसके पास मोबाइल नहीं है या जो इंटरनेट नहीं रखते, तो वो लिस्ट बना के उनको देंगे, तो वो जो है अपने मोबाइल से उनको एंट्री करेंगे। ताकि आज के डेट में देखिए केवल 50,555, कुछ दिन पहले मैंने देखा था, 50,555 वोटर्स हमारे वोट बैंक में आ चुके हैं। इससे होगा नहीं, स्पीड अप करना है। हर दिन 10 आदमी करके जो है आपने एंट्री करते जाना है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हर दिन करना है 15 दिसंबर 2023 तक, तभी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने जो ड्रीम बना रखा है, ये पूरा होगा। या एक जरिया है, एक स्ट्रेटेजी है, तब पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे पास आएंगे। 1 करोड़ मेरे पास राइटिंग में है, इवन सभी के मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ना ही हम कागज़ में लिखें, तो वो लोग विश्वास करेंगे। तो ये हमारा आखिरी हथियार है, देखिए। क्योंकि नहीं तो जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिर जाएंगे एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में, सालों लग जाएंगे। कई सारे लोग हमारे मौत हो रहे हैं, देखिए कई सारे बुढ़े लोग का जो है हमेशा व्हाट्सएप में आता है, उनका डेथ हो गया, उनका डेथ हो गया। देखिए कई लोग ये देख रहे होंगे कि हम मरने से पहले तो एटलीस्ट हमें पता चले कि आसाम राइफल का ड्यूअल कंट्रोल क्या हुआ, इसलिए जो है हम सरकार से बोल रहे हैं। तो ड्यूअल कंट्रोल के ऊपर जो वोट बैंक बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रा पता कीजिए। या इतना ज़रूरी, देखिए मेरा भी टांग अभी उतना ठीक नहीं हुआ है, तब भी मैं 14 तारीख से 25 तारीख से केरल का डिस्ट्रिक्ट में मैं दौरा करूंगा। 14 तारीख को मैं जा रहा हूँ कन्नूर में, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं बताऊंगा। अगर प्रेस पर्सन मिलता है तो प्रेस को भी मैं बताऊंगा हमारा क्या है मकसद ये जो वोट बैंक से। तो उसके बाद हमारा अगला महीने तो मैंने दिल्ली जाना है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ अगस्त के मध्य में जो है नॉर्थ ईस्ट भी जाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग सो रखे हैं, उनको पता नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया हुआ है लेकिन उन सबको पता नहीं है। तो ये जब हमको बताना है सभी को, और आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है, जो उसको समझ चुके हैं, जिसके पास लिंक है, आपस में शेयर कीजिए। क्योंकि यह जो है एक दिन में कम से कम 1-1.5 लाख आना चाहिए हमारे वोट बैंक में। ये 50 दिन में 50,000 पहुंचा, यानी एक दिन में 1000 की तरह, वो बहुत कम है। क्योंकि इन्फ्लुएंस करना है हमने सरकार को, बताना है इस इशू में हमारे पास इतने वोट है। समझ चुके होंगे आप लोग, पूरा जो है इसको शेयर करना है। और कोई भी अगर शक होता है तो मेरे व्हाट्सएप में या जो भी हमारे आर्यवा के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।